आमिर वो गिरा दिया तो आमिर आमिर वो गिरा दिया स्टेट के बाकी हिस्सों से आते हैं यहाँ जम्मू के अंदर बच्चे हमारे सब के सब यहाँ आते हैं पढ़ाई के लिए। अगर इस तरह का हादसा होगा कल यहाँ पढ़ने के लिए कौन आएगा? और पढ़ने के लिए आएगा तो उसका मन शांत कहाँ होगा? वो अपनी पढ़ाई नहीं कर पाएगा मुकम्मल, अपना काम नहीं कर पाएगा, अपना बिजनेस नहीं कर पाएगा। इसलिए हम कहते हैं कि गवर्नमेंट को चाहिए कि सख्त से सख्त एक्शन लेकर के इस रिवायत को जो यहाँ चलने शुरू हो गई है इसको बंद करे। किसी पे शक शुबा वो तो सामने है, सारे रिकॉर्डिंग अपना फुटेज आपको मिल जाएगी, रिकॉर्डिंग है आपके पास, पुलिस को पता है सब कुछ। और वो ऑलरेडी क्रिमिनल लोग हैं। कितने लोग थे जिन्होंने उनके ऊपर इस तरह से वो 20 के करीब है। उस वक्त तो किसी को पता नहीं था ये लोग आएंगे, गिनती वाला तो मसला था नहीं। 15 से 20 या 25 के करीब ये लोग थे जिन्होंने अटैक किया है। और अब ऐसा मतलब ये ऐसा मामला रहता है, क्रिमिनल जब लोग स्टेट के अंदर आ जाएंगे फिर दाएं बाएं लोग तमाशा देखते हैं, बीच में कोई नहीं बढ़ता। बिना डरे हुए किसी को भी काट कर चले जाएंगे। देखिए ना, जब इस तरह का माहौल बनेगा तो जो शरीफ लोग हैं वो दाएं बाएं अपने मकानों में छुप जाते हैं, वो सामने भी नहीं आते क्योंकि उनको अपनी जान की पड़ जाती है। जो पहले माहौल होता था, अगर कहीं 2 आदमी का झगड़ा होता था 10 लोग आकर के उनका झगड़ा मिटाने के लिए आ जाते थे। लेकिन जब इस तरह का गुंडा राज होगा तो कोई आदमी झगड़े को मिटाने के लिए वहाँ नहीं आएगा। मांग करते पुलिस के अधिकारियों से? पुलिस के अधिकारियों से एक तो हमारा अपना इश्यू है कि जो उन्होंने जानलेवा हमला किया है उस पर जो दफे लगते हैं वो लगाए जाएं। नंबर 2 हमारा जर्नल एक डिमांड है हमारी कि स्टेट जिस रास्ते पर जा रही है उसको उस रास्ते पर जाने से रोका जाए। ये हमारी जर्नल डिमांड है हमारी तरफ से। अभी तक किसी व्यक्ति को पकड़ा नहीं गया। जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है कोई व्यक्ति भी वो अभी तक पकड़ा नहीं गया। और अगर इस तरह का ढीला प्रोसेस रहेगा तो मेरे ख्याल में ये एक अच्छा सिग्नल जी, इनके हौसले और बढ़ जाएंगे। जाहिर बात है इनके हौसले बढ़ेंगे और ये स्टेट का माहौल जो है फिर खराब होता रहेगा। सर अब क्या हालत है आमिर भाई की? आमिर भाई अभी तक तो बेड पर ही है। वो तो सो भी नहीं पा रहा, जख्म इतने ज्यादा है जिस्म के ऊपर कि उसको नींद तक नहीं आ रही है। कहाँ बात की? जिस्म का कोई हिस्सा नहीं छोड़ा। इतने लोग थे कि आप अंदाजा लगा लीजिए, कान का एक हिस्सा भी, नाक का एक हिस्सा भी काट दिया गया है। दोनों टांगों पर है जख्म लगे हुए हैं। उन्होंने तो अपनी तरफ से काट दिया, लेकिन मालिक ने उसको एक सेहत दी हुई थी जिसकी वजह से और मालिक के कर्म की वजह से वो बच गया, वरना इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी हुई। अपनी तरफ से मार दिया अपनी तरफ से मार दिया। आप जाएंगे, आप उनको बोलिए, वो कपड़े उतार देंगे, आप उनके जिस्म के पार्ट्स को देखिए, कोई हिस्सा नहीं छोड़ा। जब एक आदमी के ऊपर 15-20 आदमी पड़ेंगे तो उसकी क्या हालत होगी ये आप समझ सकते हैं। तो पुलिस नहीं थी उधर मौके पर आके? नहीं, पुलिस नहीं थी मौके पर। पुलिस स्टेशन थोड़ा सा, पुलिस चौकी थोड़ी सी दूरी पर है, लेकिन जब तक पुलिस वगैरह को पता लगता आते तब तक हमारे बेटे को कुछ लोगों ने उठा करके हॉस्टल में पहुंचा दिया था। जो कानूनन सजा मिलनी चाहिए, जो कानून हमेशा करता है इस तरह की मिलिटेंसी को, इस तरह के गुंडागर्दी को कर्ब करने के लिए, वो हम चाहते हैं पुलिस। अंकल आपको लगता है कि कोई पुराना विवाद होगा जिसके चलते ये सब हुआ है? देखिए हमारा विवाद तो है नहीं ना। हमारा ना किसी के साथ जमीन का कोई झगड़ा है, ना मकान का झगड़ा है, ना बिजनेस का झगड़ा है, ना लेना है ना देना है। ये सिर्फ जो लोग गुंडा है उनके अपना एक मिशन रहता है, अपना मिशन पूरा करने के लिए वो लगे रहते हैं इन कामों पर। बस इतना ही कह सकते हैं। अभी कितने स्टिचेस आए हैं आमिर भाई को? स्टिचेस तो गिनती में है ही नहीं ना। आप यहाँ तक चेस्ट पर देखिए कितने स्टिचेस हैं, अनगिनत है ना स्टिचेस। स्टिचेस तो हम गिन ही नहीं पाए। आपको वीडियो दे देंगे, आप कट देखेंगे, उसके बाद आप अंदाजा लगा लीजिए कितने स्टिचेस हैं। कुछ स्टिचेस जो चमड़ी के अंदर के हैं, जो गोश्त में लगे, कुछ स्टिचेस चमड़ी के बाहर के हैं, वो बाहर वाले गिन पाएंगे, या डॉक्टर से आप ज्यादा पूछ सकते हैं कि कितने स्टिच लगे। हमारी तो ये हालत थी ना, हमें तो हम कहते थे हमारा बच्चा किस तरह से बच जाए, तो ये स्टिच गिनने का तो हमें फुर्सत ही नहीं। सीधी बात बता दें। बात तो उसकी, जब हमारा जो उसमें थोड़ी बहुत बात कर रहा है, हमने पूछा ये कौन लोग थे,
उसने ये कहा कि थोड़ी बहुत मेरी इनके साथ हाई हेलो थी, तो मेरा बिजनेस का या कोई मेरी फ्रेंडशिप ऐसा कुछ नहीं था। तो जिस वक्त कोई 9:30 के आसपास उसने अपना ऑफिस बंद किया, जो मक्का मस्जिद के कोई 50 मीटर नीचे मेन रोड पर ऑफिस है उसका, बंद करके बाहर निकला तो उसने देखा वही लड़का जिससे कभी 2-4 साल में हाई हेलो हुई है, जान पहचान नहीं थी। तो वो आया तो उसने कोई उसका जो बात करने का स्टाइल था वो बड़ा एग्रेसिव टाइप था। तो उसने बोला हाँ क्या हाल है, ये हुआ। तो वो को बड़ी नाजेबा लैंग्वेज में ऐसे पढ़ रहा था, या तो उसको किसी ने पीछे से प्रोजेक्ट किया है तो या फिर वो ऐसी या कोई नशे की हालत में या क्या है। तो आते ही जब उसने थोड़ा है हाल करते करते तो उसने अटैक कर दिया। अटैक में साथ में वो पहले फोन भी कर रहा था, इतनी देर 2 गाड़ियां और आ गई, एक स्विफ्ट कह रहा है तो एक ऑटो, जिसमें से 10-15-20 लड़के उतरे हैं जिनके हाथ में टोके और तलवारें और बाकी छोटे औजार थे। तो उन्होंने आते ही इनके हमला कर दिया। इसके साथ एक ड्राइवर था, जब उसको 2-3 बार उन्होंने मारा 2-3 लड़कों ने, वो बेचारा भागा। उसके पीछे 5 लड़के जो है वो छुरा और चाकू लेके दौड़े हैं। ये एग्जैक्टली मक्का चौक की बात है, जिसके बाद वो जाके आगे दूर जाके गली में उसने जान बचाई अपनी। इसको उन्होंने पूरी तरीके से जान से मारने की कोशिश की है, लेकिन जिसको अल्लाह रखे पहुंच सके। हमने सबसे बड़ी ये है कि उसको तो चलो अल्लाह ताला ने थोड़ी जिंदगी देनी थी, वो आ गया हॉस्पिटल में, फौरी तौर पर उसको शिफ्ट किया गया। हम रजौरी से रश करके रात को 2-2.5 घंटे में यहाँ पहुंचे। तो अभी तक जो इस वक्त पोजीशन क्रिटिकल है, खतरे से बाहर नहीं है। तो उसके पर जो उसके टांग पर हमला, वो टांग काटने की कोशिश की, बहुत गहरा जख्म है दोनों टांगों पर। मुंह पर उन्होंने छुरा मारने की कोशिश की, जो बुरा उसने मुंह पीछे किया, उसका पेट कट गया। नाक पर उसको काटा गया, नाक एक तरफ के नाक का पीस उसका उतर गया है। तो ये इतनी ही बातें। सबसे बड़ी गंभीर बात यह है कि वो इलाका जहाँ पर जम्मू कश्मीर स्टेट के 2 चीफ मिनिस्टर है, इस वक्त के बहुत सारे मंत्री MLA का एक ढेर लगा हुआ उधर, जजेस, पुलिस ऑफिसर, ब्यूरोक्रेट्स जिस इलाके में रहते हैं उनकी फैमिलियां उधर हैं। अगर ये गुंडागर्दी इस तरह रही, इन लोगों का जीना मुश्किल हो जाएगा। ये कोई 9:30-10 के दरमियान में बीच में एक्सीडेंट हुआ। हमें रजौरी में जैसा पता लगा, हम रजौरी से रश करके दौड़े यहाँ पे। तो यहाँ पर पहुँचने पर जब मुझे एक SDPO का नंबर था, यहाँ पर जो SDPO यहाँ पर इसी एरिया में, उनको मैंने कॉल किया, मैंने कहा इस तरह एक इंसिडेंट हुआ। हमारे पहुँचने के 15 मिनट बाद वो पुलिस लेके पहुँच गए। ये सारी जो यहाँ पर उन्होंने फर्स्ट एड पहले दिलवाई, वो पुलिस ऑफिसर SDPO तो भट्ट साहब हैं, उनका नाम है शायद। तो वो आए, उन्होंने अपनी उसमें उन्होंने लगाया कि उन्होंने अपनी तरफ से जो इसमें लगने थे, इसमें जितना भी वो पर्चा लगा था वो उन्होंने कार्रवाई की है। सुना पुलिस हंट में है, लेकिन ये भी सुनने में आया कि दूसरी पार्टी जिन्होंने हमला किया उनके भी अपने बड़े रिलेशन है, वो भी उनको भी पीछे पड़े कोई सपोर्ट करने वाले या पुलिस अफसर होंगे या ब्यूरोक्रेट्स होंगे या और पॉलिटिशियंस होंगे। वो एक बड़ी गंभीर की बात है कि बठिंडी और सुंजुआ जैसी एरिया में ये चीज़ होना, कल दूसरे जो अनासर हैं हमारे बॉर्डर पार के, उनको ही शय मिल सकती है कि इस तरह के लोग काम करने वाले हैं, वो उनको इनको स्पॉन्सर करेंगे और ये लोग कल यहाँ पर कोई बहुत बड़ा खतरा साबित हो सकते हैं। हमारी जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से कम स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन यह है कि इन लोगों को फौरी तौर पर स्नैच किया जाए और उनके फौरी तौर पर इनको जेल में डाला जाए, इनके ऊपर कानून की सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। नहीं तो ये आने वाले दिनों में बठिंडी एरिया, सुंजुआ में नहीं बल्कि पूरे जम्मू के लिए, जम्मू स्टेट के लिए खतरा बन सकते हैं। जी मैं साथ ही था इनके जी। तो हमने ऑफिस बंद किया, बठिंडी मक्का चौक के पास हमारा ऑफिस था, तो मैं इनके साथ ही रहता था। तो ऑफिस बंद करके हम बाहर निकले, 20 से 25 लोग गाड़ियाँ और बाइक लेकर तो आगे। तो सबसे पहले एक लड़का आया, वो उसने तलवार मारी, तो उसके बाद 20-25 लोग उनके ऊपर ही चढ़ गए। तो उसके बाद फिर वहाँ से उठाया हमने, गाड़ी में रखा तो हम ले आए हॉस्पिटल। ये एक मामला जो है वो बठिंडी इलाके से जो है वो निकल के सामने आया है, जिसके अंदर आपको बता दें कि एक युवक के ऊपर तेजधार हथियारों से जो है वो हमला किया गया। जिस तरह से आपने CCTV फुटेज भी जो है वहाँ का देखा, और जो वहाँ पे मौके पे मौजूद थे उन लोगों से भी हमने जो है वो बातचीत की है। बाकी आप अपनी राय इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर रखिएगा, लेकिन पुलिस इसमें जो है प्रॉपर तरीके से इन्वेस्टिगेशन जो है वो कर रही है और आने वाले वक्त के अंदर उन लोगों को भी जो है वो हिरासत में जो है वो लिया जाएगा। आप इसी तरह से बढ़ रहे द न्यूज़ नाउ के साथ, मुझे दीजिए इजाज़त। आदाब, अस्सलाम वालेकुम।